हेलो एवरीवन। पालक विद्यार्थी व शिक्षक कृति समिति की तरफ से मैं अश्विन जवादे आप सभी से इस वीडियो के माध्यम से मिलने का कारण यह है कि अभी अभी जानकारी मिली है कि पिछले कुछ दिनों में माननीय उच्च न्यायपालिका से एक ऑर्डर निकला है। नागपुर में एक स्कूल है गुरु नानक हाई स्कूल, जिसके मैनेजमेंट के साथ हम पिछले 3 वर्षों से 2016 से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। मैनेजमेंट का ये कहना है कि गवर्नमेंट से मिलने वाला पैसा, उन्हें जो ग्रांट मिलती है वो 100% ग्रांट मिलती है, लेकिन वो उनके लिए पूरी नहीं पड़ रही है स्कूल चलाने के लिए। तो वो सेल्फ फाइनेंस बेसिस पे जाना चाह रहे हैं। सेल्फ फाइनेंस में जाने का अर्थ ये है कि पालकों से पैसे लेना, मतलब गरीब पालकों से पैसों की वसूली करना। उनका कहना यह है कि नॉमिनल तौर पर 100-200 रुपये वो आज वो पालकों को चार्ज करने वाले हैं, और 100-200 रुपये जो है आज के, वो आने वाले समय में 6 महीने में, साल भर में या 2 साल में कब 10,000 के रूप ले लेंगे, या 10,000 हो जाएंगे या 20,000 हो जाएंगे, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं, क्योंकि इसका कोई गवर्नेंस नहीं है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। तो सेल्फ फाइनेंस स्कूल यानी कि एक प्राइवेट स्कूल। अभी ये एक ऐतिहासिक केस है गुरु नानक स्कूल का, क्योंकि उच्च न्यायालय में ऐसे कई सारे केसेस पेंडिंग है जिसमें काफ़ी सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट महाराष्ट्र गवर्नमेंट से ग्रांट मांगने के लिए गए हैं। और ये एक ऐसा स्कूल है जो बोल रहा है कि ग्रांट होने के बाद पिछले 60 वर्षों से ग्रांट है, वो ग्रांट वापस करना चाह रहा है। अब हमें समझने की ज़रूरत है कि ये जो ग्रांट है ये सिर्फ मैनेजमेंट का नहीं, 3,500 बच्चे उस स्कूल में पढ़ते हैं। गुरु नानक हाई स्कूल, गुरु नानक प्राइमरी स्कूल में मिलाकर 3,500 बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। पिछले 60 वर्षों से ऐसे अनगिनत बच्चे वहाँ पढ़कर निकले हैं, और मुझे यकीन है कि जो वीडियो देख रहे हैं उनमें से कई सारे वहाँ के विद्यार्थी होंगे। मैनेजमेंट में खुद वहाँ के विद्यार्थी हैं। तो ये जो ग्रांट आती है ये मैनेजमेंट के लिए नहीं है, ये विद्यार्थियों के लिए है। मैनेजमेंट को सिर्फ वहाँ गवर्नेंस के लिए रखा गया है, और मैनेजमेंट अब ये जो विद्यार्थियों का हक है वो उनसे छीनना चाह रही है, और उनके पालकों से वसूली करना चाह रही है। अब पिछले 3 साल से लगातार ये मुद्दा चलता है। जब स्कूल बंद होने का समय आता है, मतलब एकेडमिक सेशन जब बंद होने का समय आता है, तो ऐसा कुछ होता है, स्कूल बंद होने वाली है। फिर हमारा संघर्ष जारी रहता है। हर साल की पिछले 3 साल से लगातार ये कहानी चलती आ रही है। और अभी माननीय उच्च न्यायपालिका में एक PIL थी जनार्दन मोहन साहब की, वो उसको रिजेक्ट किया गया। इसका अर्थ ये है, उसमें स्पष्ट शब्दों में न्यायपालिका ने कहा है कि ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है जिसमें अगर कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, एडेड इंस्टीट्यूशन वॉलेंटरली, मतलब खुद से अगर वो बंद करना चाहता है, क्लोज करना चाहता है, तो ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है, या फिर माननीय उच्च न्यायपालिका के समक्ष ऐसा कोई लॉ या ऐसा कोई एक्ट या ऐसा कोई प्रोविज़न या गवर्नमेंट ने ऐसा कोई से नहीं दिया है जिसके माध्यम से माननीय न्यायपालिका इसे रोक पाए। लेकिन मैं इस बात से कन्विंस नहीं हूँ। काफ़ी सारे ऐसे प्रोविजंस है या ऐसे राइट्स है जो बच्चों के हित में है। शिक्षा ये बच्चों का अधिकार है और वो उनको मिलना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो डिसीजन आया है ये पालकों के फेवर में ना आते हुए नेगेटिव डिसीजन आया है पालकों के और बच्चों के फेवर के अनुसार। अब इसमें पालकों से मेरा अनुरोध ये है कि ये जो डिसीजन नेगेटिव आया है, इसका कारण सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम लोग यूनाइटेड नहीं रहते, हम संगठित नहीं रहते। आपको समझने की ज़रूरत है कि ये सिर्फ एक स्कूल का मुद्दा नहीं है। महाराष्ट्र में जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स है, ग्रांट प्राइवेट स्कूल्स जिनको गवर्नमेंट ग्रांट देती है, ये उनका मुद्दा है। क्योंकि अगर गुरु नानक हाई स्कूल या सिख एजुकेशन सोसाइटी द्वारा संचालित गुरु नानक हाई स्कूल, गुरु नानक प्राइमरी स्कूल अगर सेल्फ फाइनेंस में जाती है, तो उसके पीछे नागपुर में ही महात्मा गांधी स्कूल है, M.A.K. आज़ाद है, कई सारे ऐसे स्कूल्स है जो कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है, उनको ग्रांट आती है 100%, वो सेल्फ फाइनेंस में जाएंगे और पालकों से वसूली करना शुरू कर देंगे। और हम इस मुद्दे को लेकर पिछले 3 साल से लगातार लड़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पैसे की ताकत हमें, हमारी ये जो आंदोलन है इसको पीछे लेके आती है। क्योंकि हमारे साथी कुछ
यहाँ पर कमज़ोर पड़ जाते हैं, समय नहीं दे पाते हैं या कुछ नेगेटिव बातों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। काफ़ी सारे आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं व्यक्ति विशेष पर। तो मेरा ये आपसे निवेदन है कि ये आरोप प्रत्यारोप को, सारी बातों को छोड़कर, और ये जो मुद्दा है जो कि बच्चों का हक उनसे छीना जा रहा है, जो 100% ग्रांट स्कूल जो सेल्फ फाइनेंस में कन्वर्ट होने की बात है, ये हमको हमारा हक, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जो हम महाराष्ट्र गवर्नमेंट से मांग सकते हैं। उसके लिए निवेदन कर सकते हैं कि गवर्नमेंट इसमें कुछ डिसीजन अपना दे, इंटरवीन करे, कुछ डिसीजन दे। तो महाराष्ट्र के सीएम माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी से भी इस वीडियो के माध्यम से मैं अनुरोध करता हूं कि वे इसमें कुछ न कुछ अपना या तो ऑर्डिनेंस पास करवाए विधानसभा में, महाराष्ट्र विधानसभा में कोई एक ऑर्डिनेंस पास करवाए इमीडिएटली, कुछ तो भी ऐसा प्रोविज़न लाए जिससे कि ये जो ग्रांट मान्यता प्राप्त जो स्कूल्स है जो कि सेल्फ फाइनेंस की ओर जा रही है, इस पर रोक लगे। और सभी पालकों से इस वीडियो के माध्यम से अनुरोध करता हूं कि वो संगठित होकर कृति समिति को मदद करे, कृति समिति के साथ आए, जुड़े। हमारे साथ में ऑलरेडी 1000 से ज़्यादा पालक इसमें जुड़े हुए हैं। होता ये है कि हम किसी न किन्हीं कारणों की वजह से एक में से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं और जुड़ नहीं पाते हैं। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप एकत्रित होइए, संगठित रहिए। हमें ये लड़ाई बहुत आगे तक लड़नी है और ये जो ग्रांड बेसिस 100% ग्रांड बेसिस वाली जो स्कूल है जो पिछले 60 सालों से चल रही है, वो जिस तरह से चल रही थी उसी तरह से चलते रहे, वही मैनेजमेंट उसे चलाए, ऐसा हमारा उद्देश्य है। तो उस उद्देश्य में हमारे साथ जुड़े। आने वाले समय में हम जल्दी एक मीटिंग लेंगे जिसमें सभी पालकों को हम एड्रेस करेंगे और सभी पालकों की बात भी सुनी जाएगी। मेरा इसमें स्पेशल ये कहना है कि अगर कोई नेगेटिव या नकारात्मक बातें फैलाता है, उन बातों पर ध्यान न देते हुए हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ इतना है कि 100% ग्रांड बेसिस पर स्कूल चलती रहे। उस मुद्दे के लिए हम संघर्ष करते रहेंगे और जो भी न्यायपालिका के माध्यम से हो या महाराष्ट्र गवर्नमेंट के माध्यम से हो, हम अपना हक लेकर रहेंगे। यही मैसेज के साथ में मैं जल्द ही आगे का जो भी हमारा मीटिंग डेट है वो आपको कम्युनिकेट किया जाएगा हमारी कृति समिति के माध्यम से। धन्यवाद।